बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ। लोगों को जज करना बंद कर दें, लोगों को परखना बंद कर दें। ज़िंदगी से ये लेसन बार 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 सीखा और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जजमेंटल वाली जो आदत है वो बड़ी मुश्किल से ख़त्म की है। कोशिश करें आप भी ख़त्म कर दें। मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूँ। मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ रहा था। एक साहब और भी नमाज़ पढ़े थे। हमारे दरमियान में भी एक शख्स खड़ा हुआ था। जो दरमियान में शख्स खड़ा हुआ था उसका हाथ कोई सही नहीं था। हाथ यूँ करके बांधते हैं तो उसने हाथ यूँ करके रखा हुआ था, अपना यूँ करके। तो जो बराबर वाले साहब थे मुसलसल उसको देखते रहे कि हाथ सही नहीं रख रहा। रुकू में गया तो उन्होंने नोट किया कि वो हाथ सही नहीं रखना। सजदे में गया तो उन्होंने नोट किया कि हाथ सही नहीं कर रहा। तो और वो बार बार मुझे इशारों से बता रहे हैं। अब मैं उनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं कर रहा, बार बार हाथ मार के बता रहे हैं कि नमाज़ सही नहीं पढ़ रहा। फिर वो तशद्दुद में बैठा तो उसने उंगली खड़ी नहीं की, वो मुसलसल उसको देखते रहे। खैर मैं उनके पास उठ कर गया। मैंने बोला छोड़ दीजिए इसको, रब जाने रब के बंदे जाने, आप छोड़ दीजिए। आप इसके मौल्लिम नहीं हैं, आप इसके उस्ताद नहीं हैं, इसके माँ बाप नहीं लगते, आप छोड़ दीजिए। इस गरीब बच्चे को नमाज़ पढ़ने दीजिए। बच्चा भी क्या था, वो अच्छा खासा 25-30 साल का जवान बंदा था। तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, उनको तो वो उनकी ईमान ने गवारा नहीं किया कि किसी की इस्लाह ना की जाए। जैसे ही सलाम फेरा उसको पकड़ लिया और उसको बोला कि तुम नमाज़ सही नहीं पढ़ते, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें नमाज़ पढ़नी नहीं आती, हाथ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बांधते हैं, तुमने यूँ हाथ रखा हुआ था और रुकू में तुमने हाथ को पंजा नहीं पकड़ा, घुटने को इस तरह नहीं पकड़ा, और सजदे में इस तरीके से हाथ ऊपर नहीं किया, और तशद्दुद के अंदर तुमने उंगली नहीं उठाई, ये किया। उन्होंने उसको 15 मिनट का लेक्चर दे दिया और मैं भी बड़ा शर्मिंदा हुआ क्योंकि मैं मना करता रहा, उनको मना करता रहा, वो बाज़ ही नहीं है। वो समझा मैं भी शायद उनके साथ कोई मिलावा बैठा हुआ हूँ। खैर मैंने उससे माज़रत की। मैं कहा मैं उनकी हज़रत से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, इनकी बातों को बुरा नहीं माने, बूढ़े हैं, बोल दिया ठीक है, आप जाने दीजिए। तो खैर उस बंदे ने कुछ भी नहीं बोला। उसने अपना सिर्फ जो आस्तीन थी उसको ऊपर किया तो उसका ये हाथ पूरा प्लास्टिक का था। वो प्रोस्थेटिक इसने जो लिम्ब होता है वो लगाया हुआ था, उसका हाथ कटा हुआ था, उसने प्लास्टिक का हाथ लगाया था। अब बताते प्लास्टिक के हाथ में मूवमेंट कैसे होगी, प्लास्टिक का हाथ था तो उंगली कैसे खड़ी करेगा। तो खैर वो चला गया। अच्छा, उसके बाद में बुजुर्ग को शर्मिंदगी कोई नहीं हुई। कह लगे मुझे क्या पता होता तो मैं नहीं बोलता। मैं कहा हज़रत मैंने बोला था ना बोले ना बोले, छोड़ दीजिए उसको। उस बच्चे को आपने बिलाया, तपा के भेज दिया, बेचारे की आंखें नम हो गई थी, आपने क्यों इतनी उसको इतनी सुनाई। लेकिन ये हमारा बिल्कुल वतेरा रवैया बना हुआ है। इशफाक अहमद साहब की किताब पढ़ी थी ज़ाविया, उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा था कि उनके घर के सामने लाहौर में एक औरत आके रही। वो बहुत बारीक कपड़े पहनती थी, तो पूरे मोहल्ले में चेमोगइयाँ शुरू हो गई कि इतने बारीक कपड़े कौन पहनता है, इतने बारीक कपड़े कौन पहनता है। अब हर हफ्ते में 1-2 दिन क्या होता था, शाम के वक्त उनके घर में 2-3 बंदे आते थे, बच्चे वो बाहर भेज देती थी और गाने बजने लग जाते थे। लोग बोलते थे सोचे नाउज़ुबिल्लाह कैरेक्टर ही ख़राब है, बच्चे बाहर भेज दिए, पता नहीं कौन मर्द आ गया और गाने बज रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ, वैसी इतना बारीक लिबास पहनती है। कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। इशफाक अहमद साहब कहते हैं मैं भी जनाजे में चला गया तो आदत से मुझे पूछ लिया कि जी वो क्या काम करती थी। तो उन्होंने जी कुछ काम नहीं करती, तो उनको स्किन कैंसर था। उसकी वजह से जब उनकी पट्टियाँ चेंज होती थी तो शाम में वो चीखें मारती थी, तो चाहती थी उनके बच्चे इस एक्सपीरियंस से, ट्रॉमा से ना गुजरे। उनको बाहर भेज देते थे, गाने या कोई साउंड से लगा देते कि मोहल्ले वालों को उनको चीखों की आवाज़ नहीं आए। तो ज़ाहिर बात है वो लास्ट स्टेजेस में थे, उनका इंतकाल हो गया। अब वो बंदी किस स्टेज से गुजर रही है और आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये भी हालिया दिखने में आया, मौलाना तारिक जमील साहब ने किसी बच्चे से हाथ नहीं मिलाया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उन्होंने गलत काम किया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उन्होंने बिल्कुल भी सही हरकत नहीं की। ये बताइए आप में और उनमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। वो 5 वक्त नमाज़ तो पढ़ते ना, हमसे वो भी नहीं पढ़ी जाती। वो फजर पे तो मौजूद होता मस्जिद के अंदर, आपसे वो भी नहीं पढ़ी जाती। वो 5 वक्त जमात से नमाज़ पढ़ के जमात की में इमाम के तौर पे पेश होते हैं। आप तो मुक्तदी दौर के तौर के ऊपर 5 वक्त हाजिर नहीं होते ज़िंदगी में मस्जिद के अंदर। कौन में से हमारा शख्स है जो बोले कि अगले 20 सालों के अंदर, पिछले 25 सालों में मेरी कोई नमाज़ मिस नहीं हुई, और कोई नमाज़ मेरी ऐसी मिस नहीं हुई कि मैं मस्जिद भी मिस नहीं हुई। तमाम नमाज़ें मैंने बाजमात पढ़ी हैं, पहली तकबीर के साथ, तकबीर उला के साथ। कौन है जो क्लेम कर सके। तो इन मामलात में तो अच्छे हैं। पूरी ज़िंदगी गुजरी का हम लोगों की भैया पैसा बनाने में गुजर गई, दुनिया में गुजर गई। वो दीन का काम कर तो रहे हैं, अच्छा बुरा जैसा भी ले रहे हैं, दीन का नाम ले तो रहे ना। हाँ, उलमा के आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, उन्होंने कोई सही हदीस सही बयान की, कोई ज़ईफ़ हदीस बयान कर दी। ये उलमा के आपस के फ़िक़ही इल्मी मसाइल हैं, उनको आपस में करने दीजिए, वो कौन सा छोड़ते हैं। वो भी तो उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं कि तबलीगी जमात में आप बयान ना करें, इसमें ना करें, उसमें ना करें। वो आपस में लड़ते फिरते रहेंगे। आप लोग तो जान छोड़ दीजिए ना, आप लोग क्यों करते हैं। ये वक्त गुजर जाता है, कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि दुनिया उनको याद रखेगी, आपको सब लोग भूल भाल जाएंगे। किसी के बीच में आके बोलना हाथ मिलाया था नहीं मिलाया था। एक बंदा है किसी जगह से आ रहा है, लेक्चर देने के लिए जा रहा है, उसके ज़हन में वो लेक्चर चल रहा है, सामने आता है, हो सकता है उसने नोटिस भी ना किया हो, उनको लगा कोई बंदा आ रहा है, उन्हें मना कर दिया, अभी पीछे हट जाओ। हो सकता है उन्होंने ख्याल भी ना किया, उसने बाद में जाके ख्याल कर लिया और बाद में हाथ मिला लिया, और हाथ नहीं भी मिलाया तो क्या करें। जब आप जाते हैं काबा शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए, तो क्या इमाम सुदेस जितने हाजी आए होते हैं, 20 लाख हाजी, उनसे हाथ मिलाते हैं। आप खुतबा उसमें जाते हैं, हज का जो खुतबा होता है उसके अंदर, तो जितने हाजी होते हैं क्या वो इमाम सबसे हाथ मिलाते हैं।
आप सिंपल छोड़ दीजिए, कोई इन्फ्लुएंसर आता है तो हॉल के अंदर 30-40 हज़ार लोग भरे हुए होते हैं, तो क्या वो 30-40 को छोड़ दें? 300 लोग हैं कि 300 लोग साथ मिला सकता है? चले मान लिया कि गलती कर ली, तो छोड़ देना उनकी जान, पूरे का पूरा मुल्क उनके पीछे पड़ गया है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे बचपन के अंदर वो ट्रक ड्राइवर्स होते थे, वो ऑडियो कैसेट्स आती थी, उनमें मौलाना तारिक जमील साहब के बयान आते थे, जो कैसेट आती थी वो हमारे घर में भी आ जाती थी, सुबह शाम चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था, कुछ ना कुछ दीन पड़ जाता था कानों के अंदर, कुछ ना कुछ सुन लेते। कम से कम जो गाने हैं वो तो नहीं सुन रहे ना, टिकटॉक की रील तो नहीं सुन रहे ना, या अदब होना बयान यही सुन रहे हैं ना। हमने किस शख्स की कदर की है? आप अल्लामा इकबाल को देख लीजिए, आप बड़े बड़े इमामों के हाल पढ़ लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर जब उनको सज़ा मिली तो बाकी तमाम जो लोग थे वो किधर थे? वो तो सब दरबारी मिल गए थे ना बादशाह के साथ जाके, और बात मान ली थी कि कुरान नौज़ुबिल्लाह मखलूक है, वो तो मिल गए, तो उनकी तो पिटाई नहीं हुई थी ना। इमाम अबू लेस के हाल पढ़ लीजिए, इमाम मालिक के पढ़ लीजिए, इमाम बुखारी के पढ़ लीजिए, किन लोग को हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो और दुनिया गुजर जाएगी, 10-20-25 साल गुजर जाएंगे, जो लोग अच्छा काम कर गए हैं, अल्लाह को अपने दोस्तों से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह उनका नाम बाकी रखता है, उनका ख्याल रखता है। और कुछ गलत है, कुछ भी नहीं है, बंदे और अल्लाह के बीच में ना जान छोड़ दीजिए। अब एक हाथ मिलाया नहीं मिलाया, पूरे मुल्क को सारे मसाइल ख़त्म हो गए दुनिया के, और ये मसला हमारा रह गया है कि हाथ मिलाया था या नहीं मिलाया था। तो खुदा के वास्ते कुछ मिसालें दी हैं, और ज़िंदगी में बार बार ये सबक बार बार एक ही सीखा है कि लोगों को जज करना, परखना छोड़ दीजिए। कोई कर रहा है नहीं कर रहा, 100 बहाने लेकर आइए कि उसने अगर ये काम किया है, तो 100 बहाने ढूंढ लीजिए कौन से होंगे। उसको ब्लड प्रेशर होगा, उसकी तबीयत ख़राब होगी, उसके हाथ में दर्द होगा, उसको नज़ला ज़ुकाम होगा, इसलिए उसने हाथ नहीं मिलाया होगा किसी को ना लग जाए, हो सकता है उसको कोई जिनसी बीमारी, उसको कोई स्किन की बीमारी हो गई हो, कोई कुछ और हो गया हो। 100 बहाने अपने पास से लेकर आए किसी भी शख्स के बारे में कि उसने ये काम क्यों नहीं किया होगा, और उसके बाद भी अगर आपका दिल मुतमईन नहीं होता ना, तो यकीन जानिए फ़ॉल्ट आपके अंदर है, उस शख्स के अंदर नहीं है। उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी वीडियो ज़िंदगी में बदलाव का सबब ज़रूर बनेगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।